अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। ठीक है ना। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसका मैस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। एक कंपाउंड हमें दिया गया है, उसके अंदर जो है ना जितने भी एलिमेंट हैं उनका हम मैस कैसे करते हैं, या एक होल कंपाउंड हमारे पास है उसका हम मैस कैसे करते हैं, ये आज हमने देखना है। ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास कंपाउंड दो किस्म के होते हैं। कल भी हमने पढ़ा, एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक हो गया। कोवलेंट कंपाउंड का और आयनिक कंपाउंड का मैस हम एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं फाइंड करने का। ठीक है। दोनों का मैस फाइंड करने का तरीका एक ही है, लेकिन बस टर्म्स जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। यानी कि टर्म्स आयनिक के लिए अलग होती है और जो कोवलेंट कंपाउंड है उनके लिए टर्म जो है ना अलग से यूज करते हैं। तो देखते हैं। जो हमारे पास जो है ना कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मैस टर्म यूज करते हैं। ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मैस जब हम फाइंड करते हैं तो उसको हम कौन सा मैस बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन जब एक आयनिक कंपाउंड है उसका जब हम मैस मालूम करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, फार्मूला मैस। दोनों का मैस मालूम करने का तरीका एक ही है। देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैस को। The sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। ठीक है। एक कंपाउंड है आपके पास, उसका एक मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है। फर्ज करें वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल H2O वो आपने लिया हुआ है। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट के एटम है ना उनका मैस जब आप करेंगे तो उस मैस को आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ क्लोरीन इज 71 AMU। ये कैसे आया है? क्लोरीन क्या है हमारे पास, एक एज अ होल बहुत ज्यादा गैस हो ना आपके पास। ठीक है ना। दो से ज्यादा मॉलिक्यूल तो आपके पास कंपाउंड है। तो क्या है ये कंपाउंड, क्लोरीन खुद एक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल हमने लिया क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन गैस। तो हमारे पास जो है ना इसका जो एटॉमिक मैस है ना, सॉरी मॉलिक्यूलर मैस है, वो कितना है 71 AMU। अब इसके अंदर कितने किस्म के एलिमेंट है, एक किस्म का एलिमेंट है, कौन सा, क्लोरीन। ठीक है। ये क्लोरीन। तो एक क्लोरीन किसकी इक्वल होता है, एक क्लोरीन का एटॉमिक मैस जो है वो किसकी इक्वल है, 35.5 के। ठीक है। एक क्लोरीन के जो एटम है ना, का जो एटम है उसका मैस कितना है, 35.5। तो हमारे पास यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम है, दो। ठीक है। तो दो क्लोरीन एटम का जो है ना मैस कितना हो गया, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 AMU। ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2O इज 18 AMU। अब H2O क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 16। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, दो। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2, और आगे ऑक्सीजन का कितना है, 16। 16 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। तो 18 AMU। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कितना है, 18 AMU। जाहिर सी बात है, जब एक एटम होगा तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे एटॉमिक मैस। ठीक है। उसका अगर एक एटम का मैस मालूम करेंगे तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक मैस। लेकिन एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम है, ठीक है ना, डिफरेंट एटम है, उसका जब मैस मालूम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। सादा सी बात है, कोई इतना मुश्किल जो है ना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका क्या है, हमने मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका कौन सा मैस फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। तो इसके अंदर कितने किस्म के एलिमेंट हैं, दो, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का 16। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एक है तो ये 12 ही रहेगा, 12 प्लस आगे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 AMU क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मैस होगा। ये एटॉमिक मैसेज हैं, ये जो एलिमेंट है ना इनके अंदर, ठीक है ना, एलिमेंट के एक एक एटम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एलिमेंट का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है। ठीक है। ये एटॉमिक मैसेज है, एटम के मैसेज है। लेकिन ये जो मैस है ये पूरे एक मॉलिक्यूल का मैस आ रहा है। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस था। एक दो एग्जांपल जो है ना मैंने साथ में दिए हैं, आप लोग जो है ना एक एग्जांपल भी कर सकते हैं, दो भी, तीन भी, जो है ना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
आगे देखते हैं एग्जांपल 1.2, ये बुक पे एग्जांपल है 1.2, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब उम्मीद है कि यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करने का तरीका सारा पता चल गया है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है और आप इजीली इसको कर सकेंगे। देखते हैं डाटा। सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, हमें डाटा क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फिर उसका जो है ना हम सोल्यूशन देते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। गिवन डाटा में क्या है कि मॉलिक्यूलर मैस कितना है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। और नाइट्रिक एसिड का हमारे पास फार्मूला क्या उन्होंने दिया हुआ है HNO3, ठीक है। अब एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 1 AMU। आगे एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU और एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है 16 AMU, ठीक है। तो तीनों को क्या करना है, सिंपल जमा करना है। यहाँ पे फार्मूला को देखेंगे पहले, ठीक है। फार्मूला में एक हाइड्रोजन है तो एक को जो है ना क्या किया, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक है तो एक नाइट्रोजन को एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई किया। और आगे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं तो 3 हमने ये लिखा, ठीक है। तो 3 को एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है। और आगे ये 1 और एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन 14 और ये 3 और एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 प्लस 1 14 जा 14 एंड प्लस 3 16 जा 48। जब इनको हम प्लस करेंगे जमा करेंगे तो हमारे पास जो है ना आंसर क्या आ गया 63 AMU। सिंपल सी बात है, इनके एटॉमिक मैसेज ये क्या है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मैसेज पता हुए आपको तो सिंपल क्या कर देना है, इनको जमा कर देना है तो आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाना है। सही हो गया। तो मॉलिक्यूलर मैस की उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मॉलिक्यूलर मैस क्या है कि जब भी हमें कोई भी कोवलेंट कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दिया गया हो, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, कोवलेंट का भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैस किसके लिए यूज करेंगे, जो कोवलेंट कंपाउंड होगा। ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये हमारे पास क्लोरीन गैस, ये सारे क्या है कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जब भी आप मैस करेंगे, मैस फाइंड करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। ठीक हो गया। आगे चलते हैं फार्मूला मैस। फार्मूला मैस के अंदर क्या करते हैं हम जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है ना, जिनके आयंस बनते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है शायद इससे आगे आयंस वाला, ठीक है। आयंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आयंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो है ना उसके अंदर जाहिर सी बात उसके अंदर भी क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है आयनिक कंपाउंड के अंदर। बस फर्क ये है कि उनके अंदर आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनते हैं, इस वजह से हम उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला मैस है बेसिकली ये मॉलिक्यूलर मैस ही है। अगर देखा जाए सेम मॉलिक्यूलर मैस की तरह ही है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैस हमने कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज किया, लेकिन फार्मूला मैस हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए। बस इतनी सी बात है। डेफिनेशन देखते हैं हम। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस, वन फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फार्मूला यूनिट बोला। फार्मूला यूनिट किसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। सब्सटेंस के आगे मैंने लिख भी दिया आयनिक कंपाउंड, बुक पे ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। एग्जांपल दी मैंने, फार्मूला मैस ऑफ NaCl। अब सोडियम क्लोराइड जो है ना ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर यानी कि सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। ये जस्ट मैंने चार्जेस शो किए हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले जो पेपर चेक कर रहा होता है आपको, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला वैसे कितना है 58.5 AMU। अब इसके अंदर कितने किस्म के एलिमेंट हैं, दो, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोराइड यहाँ पे क्या है बेसिकली आयन है, इस वजह से हम इसको क्लोराइड बोलेंगे। वैसे क्या होती है क्लोरीन Cl2, ये जो है ये कौन सा है, कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन क्लोराइड क्या है वहाँ पे आयन है, ठीक है। इस वजह से वो जो है ना आयनिक कंपाउंड में आ रहा है। तो सोडियम और क्लोराइड ये दो क्या है, आयंस है। तो सोडियम का मैस कितना होता है 23 और एक क्लोरीन के एटम का मैस कितना होता है 35.5। तो 35.5 को 23 को जब इन दोनों को जमा करेंगे, जाहिर सी बात इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो 23 प्लस 35.5 कितना हो गया हमारे पास 58.5 AMU। ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड के जो है ना एक एग्जांपल थी सोडियम क्लोराइड। दूसरी हमारे पास जो है ना वो फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और होल कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। इसको हमने शायद चौथा या पांचवा लेक्चर है उसमें बड़ी डिटेल से देखा, ठीक है। कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज कैसे आया, बल्कि शायद ये हमने केमिकल फार्मूला जब हम लिख रहे थे ना, उसके स्टेप्स थे, उसके अंदर हमने जो है ना ये लिखा है, ठीक है। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के ऊपर चार्ज -2 होल के ऊपर कैसे आता है, वहां पे हमने देखा। तो +2 कैल्शियम के ऊपर और -2 इसके ऊपर, तो ये कौन सा है, ये जस्ट चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, फार्मूला मैस। तो फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 AMU। 100 कैसे आया, एक कैल्शियम का जो है ना एटम है उसका मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस कैल्शियम का 40, कार्बन का एटॉमिक मैस 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, ठीक है। तो एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन को हम जब हमने जो है ना 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 48, यानी कि 48। तो 48 + 12 + 40, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 AMU आ गया, 100 AMU आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना, आगे एग्जांपल देखते हैं हम। 1.3 कैलकुलेट द फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अब पोटाशियम क्लोराइड जो है ना, ये भी आयनिक जो है ना कंपाउंड है, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया गया है, फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ये हमने फाइंड करना है। पोटाशियम क्लोराइड किसकी इक्वल है, पोटाशियम सल्फेट, सॉरी पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड नहीं, पोटाशियम सल्फेट। तो सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। ये भी हमने जो है ना उस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि पूरे सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज कैसे आता है। पोटाशियम के ऊपर, एक पोटाशियम के ऊपर जो है ना, एक जो पोटाशियम का एटम है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +1। तो जाहिर सी बात है ये 2 हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2। तो अब इसको इसकी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो पोटाशियम सल्फेट है, ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसके अंदर कितने किस्म के एटम है, 3 किस्म के। एक पोटाशियम का एटम है, एक सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम कितना होता है, 39। एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 AMU। एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। जस्ट इनको जमा करना है हमने। फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू 2, ये क्योंकि पोटाशियम कितने हैं, 2 है, तो 2 एटॉमिक मैस ऑफ पोटाशियम प्लस सल्फर क्या है, 1 है, 1 एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर प्लस 4 कितने हैं, ऑक्सीजन है, तो 4 एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 × 39 पोटाशियम का एटॉमिक मैस, 1 × सल्फर का एटॉमिक मैस 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16। तो जब इनको हम जो है ना मल्टीप्लाई करें, 2 39 are 78 प्लस 32 1 are 32 प्लस 4 16 are 64। तो जब इनको हमने प्लस किया तीनों जो है ना ये हिंसों को, तो हमारे पास क्या आ गया, 174 AMU, ठीक हो गया। तो फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट, इसका जो है ना वो कितना फार्मूला मैस है इसका, 174 AMU। इसी तरह कोई भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ठीक है ना, उम्मीद है कि वो पेपर के अंदर से ही देंगे। अगर पेपर से आउट ऑफ पेपर यानी कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, आउट ऑफ बुक आता है कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल देंगे मॉलिक्यूलर मैस ऑफ, यहाँ पे कोई कंपाउंड चेंज कर देंगे, वो बोल देंगे मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन जब भी फार्मूला मैस का जिक्र आएगा तो फार्मूला मैस से आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो बस इतना सही आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस है फार्मूला मैस में और मॉलिक्यूलर मैस में। दोनों एक ही चीजें हैं, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस दोनों एक ही चीजें हैं, बस डिफरेंस इतना है कि मॉलिक्यूलर मैस कोवेलेंट कंपाउंड का होता है और फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड का होता है। ये हमने कोवेलेंट कंपाउंड डिस्कस किए और ये हमने जो है ना वो आयनिक कंपाउंड डिस्कस किए। तो ठीक है, ये हमारा जो है ना लेक्चर था यहाँ तक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।